गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीजेआई शपथ ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए। तो ये लाइव तस्वीरें शपथ की, जब सीजेआई शपथ लेते हुए। महोदय, तो नए सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शपथ ली और अभी यहां पर पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। चलिए अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती ने लिखी अकेले पड़ने की पीड़ा। उमा भारती ने जताई पार्टी से समर्थन न मिलने की पीड़ा। लिखा, मेरे अभियान पर निजी तौर पर पार्टी और नेता समर्थन करते हैं, पर पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता। लिखा, मसला गंभीर है, 8 दिसंबर को संवाद करेंगे। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि 2019 से पहले गंगा के किनारे की यात्रा के लिए और अब शराब के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान का एवं लोगों का साथ तो रहा, किंतु मेरी अपनी पार्टी बीजेपी मेरे इन दोनों अभियानों के प्रति कार्यक्रम की दृष्टि से तटस्थ रही है। तो देखिए कि एक बार फिर से उमा भारती का दर्द सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शराबबंदी की मांग काफी वक्त से उमा भारती करती आ रही हैं और कभी पत्थर फेंके, कभी उन्होंने धरने पर बैठने की बात कही, सख्ती भी दिखाई, कई आला नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर मुख्य तौर पर पार्टी या सरकार आगे नहीं सामने आ रही है। उमा भारती का एक बार फिर से दर्द छलका। देखिए, बिल्कुल रीनू, उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्र में भी वो मंत्री रह चुकी हैं और वो तमाम तरह के अभियान जो है वो लगातार चलाती रहती, चाहे गंगा सफाई अभियान को लेकर बात हो या फिर अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शराबबंदी की मांग को लेकर वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं। और ऐसे में उन्होंने ट्वीट करके अपना दर्द साझा किया और कहा है कि पार्टी के जो नेता हैं वो निजी तौर पर तो उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के लेवल पर, पार्टी के लेवल पर जिस तरीके का समर्थन उनको मिलना चाहिए या पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए वो आयोजन नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में कहीं उन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले में अकेली पड़ती नजर आ रही है। उन्होंने हालांकि कहा है कि 8 दिसंबर तक का समय हम पार्टी और सरकार को दे रहे हैं, उस समय के बाद हम पार्टी सरकार से एक बार बात करेंगे। हालांकि 2 अक्टूबर को जब मध्य प्रदेश में उनके अभियान की शुरुआत हुई थी तो उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और लोगों से अपील की थी कि नशे के खिलाफ जो है वो अभियान छेड़ेगी, सरकार भी छेड़ेगी। और उसमें इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का भी बयान सामने आया था कि न केवल सरकार बल्कि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ब्लॉक स्तर पर भी नशे के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, लेकिन उसके परिणाम जो है या ये कहें कि उसके कार्यक्रम जो है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे और यही कारण है कि उमा भारती ने अपना दर्द जो है वो ट्वीट के माध्यम से जाहिर किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब उमा भारती ने अपनी सरकार को घेरा हो या अपनी इस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हो। इसके पहले भी तमाम तरह किस तरह के बयान हो या ट्वीट हो, उनको लेकर वो लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ाती रहती है। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने ये साफ कहा था कि वो अपने आवास पर नहीं रहेंगी बल्कि पूरे टाइम वो यात्रा पर रहेंगी और यात्रा
के दौरान वो अलग अलग शहरों के जो पड़ाव होंगे वहां पर रुकेंगी और जो शराब की दुकानें हुई उनके बाहर वो बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस कड़ी में उन्होंने कई जगह भोपाल के अलावा भी हमने देखा कि कई जगह वो पहुंची और वहां पर उन्होंने समझाइश भी दी दुकानदारों को। इसके अलावा जो स्थानीय लोग थे उनको भी शपथ दिलाई और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लिखा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो उमा भारती का दर्द तो